नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। शांतिनाथाय जगच्शांति विधायिने कृष्ण कर्मोघ शांताय शांतये सर्वकर्मणां। नमः श्री वर्धमानाय सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। गुरवः पान्तु नः नित्यं ज्ञान दर्शननायका। चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गो परेशिका। जय विराट श्री आदिनाथ भगवान की, एक विराट श्री चंद्रप्रभ भगवान की, एक विराट श्री शांतिनाथ भगवान की, एक विराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, एक विराट श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री पूज्यपाद स्वामी की, परम पूजनीय सूर्य दक्षाचार्य गुरुदेव श्री स्वामी विराट सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम सत्य धर्म की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जब भी अपना मुख खोलो, जब भी अपना मुख खोलो, सत्य वचन मुख से बोलो। जब भी अपना मुख खोलो, सत्य वचन मुख से बोलो। हर निंदा से दूर रहो, हर निंदा से दूर रहो। भैया विश्वासी बोलो, पर निंदा से दूर रहो। भैया विश्वासी बोलो, विश्वासघाती हो, विश्वासघाती झूठा कहलाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद तब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद मिट जाए रे। सत्य सत्य है। सत्य को कभी शब्दों के वस्त्र नहीं पहनाए जा सकते।
क्योंकि जो सत्य है वह किसी के द्वारा भी उपमा देने योग्य नहीं। उपमा उसे दी जाती है जो सत्य नहीं होता। किसी के लिए कहा जाता है कि इनका मुखड़ा चांद की तरह है। इसका तात्पर्य पक्का है कि इनका मुखड़ा चांद की तरह नहीं। झूठी चीजों के लिए हमेशा उपमाएं दी जाती हैं, लेकिन सत्य के लिए कभी उपमा नहीं दी जा सकती। कोई चांद को उपमा नहीं दे सकता कि चांद इनके मुखड़े की तरह है, ऐसा लोक में कोई कथन नहीं मिलेगा। लेकिन इनका मुखड़ा चांद की तरह है, इनके दांत अनार के दाने की तरह है। तो कहा होंगे क्या वैसे? बंधुओं, इनकी आंखें माने वैसी नहीं है, पक्का झूठ है, पक्का। लेकिन जगत में झूठी बातें सुनने के लिए लोग आदी हो चुके हैं। अगर किसी स्त्री की इसी तरह के वचनों के द्वारा प्रशंसा कर दी जाए ना, तो वो फूली ना समाए। रोटी तो फिर भी कुचल सकती है। बंधु, कहने का तात्पर्य यह है कि इस जगत में अधिकांश लोग ऐसे हैं जो अपनी झूठी बातें सुनकर के प्रसन्न होते हैं। इनसे बड़े झूठ के आदि लोग और क्या हो सकते हैं। सत्य को बंधुओं कभी शब्दों के वस्त्र नहीं पहनाए जा सकते, शब्दों का वाना नहीं पहनाया जा सकता, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, वो अपने आप में सर्वोपरि होता है। और जो अपने आप में सर्वोपरि हो बंधु, वहां तक तो हमारे हाथ पहुंच ही नहीं सकते। आज उत्तम सत्य धर्म का दिन है। उत्तम सत्य धर्म का दिन, यानी जो सत्य है उसे जिसने स्वीकार कर लिया है, बस वही उत्तम सत्य धर्म का पालक है। सत्य क्या है बंधुओं, ध्यान रखना। प्रमोद जी कह रहे थे, तब उसी की चर्चा कर लें कि यह कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। अगर यह कथन सर्वथा है तो असत्य है। अगर ये कथन करने वाले ने सर्वथा कह दिया है तो ये कथन असत्य है। और जो अभी पूजा की लाइनों की चर्चा कर रहे थे, अगर वो कथन भी सर्वथा है तो वो भी असत्य है। दोनों कथन असत्य हैं बंधुओं। और अगर दोनों कथन के लिए अगर कथनचित कह दिया जाए किसी अपेक्षा से, तो दोनों कथन सत्य है। कहीं कोई भ्रांति वाली बात नहीं है। सिर्फ हमें अपेक्षाओं को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो वस्तु का स्वरूप है उस वस्तु स्वरूप को जानने के लिए हमारे आचार्य भगवंतों ने निश्चय और व्यवहार, ये दो प्रकार की शैलियां दी हैं बंधुओं। ये दो प्रकार के हमारे लिए रास्ते दिए हैं कि इनके माध्यम से आप वस्तु के स्वरूप को समझने का प्रयास करो। ध्यान रखना, अनादि से हमारी ये दो प्रकार की अवस्थाएं चली आ रही हैं बंधु। हम इन दोनों में से एक नहीं है बंधु, हम ये दोनों हैं। तो ये दोनों हमारी अवस्थाएं अनादि से चली आ रही हैं। एक अवस्था हुए है जिसमें कर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और हमारी दूसरी अवस्था हुए है जिसमें कर्म का पूरा हस्तक्षेप है। ध्यान रखना बंधु, अगर कर्म पूरा हस्तक्षेप कर दे तो फिर हम नहीं रहेंगे, और अगर हम हैं तो इसका तात्पर्य है कि हमारे ऊपर कर्म का पूरा हस्तक्षेप नहीं। बस अपेक्षाएं समझने की बात है। एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है। द्रव्य स्वभाव जो हमारा है बंधुओं, उसके ऊपर कर्म की किसी प्रकार से कोई भी शक्ति नहीं चलती, जबरदस्ती नहीं चलती, जोर नहीं चलता, क्योंकि जो मेरा स्वभाव है उसे कोई कभी पलट नहीं सकता। मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, तो बंधुओं चाहे कर्म हमारे ऊपर कितनी भी अपनी
शक्ति दिखा दें, लेकिन फिर भी हमारे ज्ञान दर्शन जानने और देखने वाले स्वभाव को बदल नहीं सकते। क्या रखना, स्वभाव को कभी भी कोई भी कर्म संपूर्णतया नष्ट नहीं करता। ध्यान रखो, यह कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही है। जैसे बात बदलाओ कि हमारी आत्मा को अगर कर्म घुमाते हैं, ठीक है ना, अगर कर्म ही घुमाते हैं मेरी आत्मा को, तो फिर हम तो एक कठपुतली हो गए। जैसे कि उंगलियां जब चलती हैं तो कठपुतली कैसी हो जाती है, फिर रस्सी रस्सी होती जाती है। तो जैसी उंगलियां होती रहेंगी वैसी कठपुतली चलती रहेगी, जैसा कर्म करता रहेगा वैसा मैं होता रहूंगा। माने अब तुम्हें तो कोई भगवान बना नहीं सकता, क्योंकि कर्म अनादि से है, कर्म आज भी है और कर्म कल भी रहेगा। कर्म तो ऐसे छूटने वाला है नहीं। तो अब तुम कर्मों के कारण ही सब कुछ हो रहे हो, तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि तुम कर्माधीन ही हो, जो सा कर्म कराएगा वैसा तुम्हारा होता जाएगा। माने तुम्हारा अपना अस्तित्व कुछ नहीं है, तुम्हारी अपनी शक्ति कुछ नहीं है और तुम भी कुछ नहीं हो। बंधुओं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। मैं चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है। मैं राग द्वेष मोह इत्यादि विभाव भावों से दूर हूँ। जब मैं राग द्वेष मोह आदि क्रोध मान माया लोभ आदि इन विभावों से दूर हूँ, तो इनके निमित्त से आने वाले जो कर्म हैं उन कर्मों से भी मैं दूर हूँ। जब मुझे अपनी निशक्ति का भान होता है, जब मुझे अपनी शक्ति का ज्ञान होता है, मुझे जब अपने आत्म स्वभाव से परिचय होता है और जब मैं उसका आश्रय करता हूँ, तभी मैं इन कर्मों को जीतने में समर्थ हो पाता हूँ। हम जब तक अपने स्वभाव का आश्रय नहीं करेंगे तब तक इन राग द्वेष भावों को हम नहीं त्याग पाएंगे। जब तक राग द्वेष भाव छूटेंगे नहीं तब तक हमारे आत्मा में बंधने वाले जितने भी कर्म हैं इनसे हमें छूटने का मार्ग प्राप्त हो नहीं सकता, जिसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग का तात्पर्य ये होता है राग द्वेष मोह आदि जो भाव हैं इनका मोक्ष यानी इनसे छूटना। बंधुओं, जिस मार्ग से होता है उस मार्ग का नाम ही मोक्ष मार्ग है। ध्यान रखना, हमारे स्वभाव में कोई भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म ये मेरे कोई स्वभाव में नहीं है बंधुओं। लेकिन हमने अनादि से अपने पर्याय स्वभाव को यानी पर्याय को ही बंधुओं अनुभव कर रखा है। कर्मों ने हमें जो कुछ दिया है हम उसी के फलों को निरंतर भोग रहे हैं। मैं तुम्हें बता दूं तो मैं जो यहाँ पर बैठा हुआ हूँ ये सत्य नहीं है। क्या जो हम भी यहाँ पर बैठे हुए हैं यह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि यह अभी है और अभी नहीं है। ध्यान रखना बंधुओं, मैं अभी हूँ और अभी नहीं हूँ। एक समय पहले जो मैं हूँ दूसरे समय में मैं वो नहीं हूँ। मैं बदल जाऊंगा बंधुओं, क्योंकि ये पर्याय जितनी भी है, चाहे तुम्हारी पर्याय हो चाहे हमारी पर्याय हो, ये वेश मुनि का वेश भी बंधुओं सत्य नहीं है। मुनि का वेश सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि यह मुनि वेश भी बंधुओं उद्गल का परिणाम है। ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं है। मैं तो चैतन्य ज्ञानमय आत्मा हूँ और ये पुद्गल कैसा है, ये जड़ है। ये जड़ का परिणाम दिखाई दे रहा है कि मैं इस रूप में नग्न दिगंबर रूप में यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। एक निर्ग्रंथ साधक इस नग्न दिगंबर वेश को प्राप्त नहीं करना चाहता, अब अपने उस पूर्ण
स्वभाव कैवल्य ज्ञान स्वभाव को प्राप्त करना चाहता है, ये उसका मार्ग है। ये क्या है? मार्ग है। ये मार्ग फल नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सत्य को प्राप्त करने का मार्ग है बंधु। इस मार्ग से जो चलेगा वह एक दिन सत्य को प्राप्त हो जाएगा, और जो इस मार्ग को प्राप्त नहीं करेगा उससे सत्य कभी उपलब्ध नहीं हो सकता। सत्य तो सत्य है, सत्य तो सत्य है। सत्य को प्राप्त करने का मार्ग क्या है? राग द्वेष मोह आदि भावों से छूटना। मैंने यह रूप क्यों धारण किया? जिससे कि परिवार के प्रति जो मोह है वो हमारा छूट जाए, व्यापार आदि के प्रति जो हमारा मोह है, राग है, वह हमारा छूट जाए। इसने क्या किया? इस भेष ने, इस भेष ने हमें बहुत सारी वस्तुओं का त्याग करा दिया है, इसलिए इसकी महिमा है। इस भेष की महिमा क्यों है? क्योंकि इस भेष को धारण करने के पहले हमें कुछ नियम धारण करने होंगे कि तुम्हारा अब इसका त्याग रहेगा, तुम्हारा ये त्याग रहेगा, तुम्हारा ये त्याग रहेगा। जब दीक्षा दान करते हो क्या कहते? आज के बाद हमारे घर परिवार बंधु कुटुंब जो कुछ भी है, अब मेरा इनसे कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि ये मेरे अब तक थे लेकिन अब मेरे नहीं है, अब मैं इनका त्याग करता हूँ। बंधुओं, इस भेष ने हमारे लिए त्याग से जोड़ा है, राग द्वेष मोह आदि से निवृत्त कराने का मार्ग हमारे लिए दिया है। तो ये क्या है? ये हमारे राग द्वेष मोह को कम करने का उपाय है, और हमने अपने अंतरंग से उसे स्वीकार किया है। ये हमारे आत्मा की एक निर्मल पर्याय है, जिसने कि त्याग भाव को अनुभव किया है। तो ध्यान रखना बंधुओं, मुनि बनने के लिए मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को मुनि बनाऊं, ध्यान रखो। मैं तुम्हें मुनि नहीं बनाना चाहता, मैं तो तुम्हें शुद्ध पर्याय में देखना चाहता हूं। वो सत्य है, और वो ऐसा सत्य है कि एक बार अगर प्राप्त हो जाए तो बंधु फिर कभी पलटता नहीं। वो सत्य अगर सत्य है तो सत्य तो कभी नाश को प्राप्त होता नहीं है। इसका तात्पर्य ये कहलाया कि अगर वो अभी नहीं है तो फिर प्राप्त होता है तो वो तो नया कहलाएगा। नहीं, नया नहीं है, वो सत्य आज भी तुम्हारे पास है, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है, सत्य कभी पलटता नहीं है। वही सिद्ध पर्याय की शक्ति आज भी तुम्हारे आत्मा के अंदर भरी पड़ी है, वो सत्य है, वो आज भी तुम्हारे अंदर है। लेकिन तुम असत्य को पकड़े हुए हो, इसलिए तुम्हारा सत्य तुम्हारे पास प्रकट नहीं हो रहा, प्राप्त नहीं हो रहा। अगर तुम असत्य को छोड़ दोगे तो सत्य तुम्हारे लिए तुरंत उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि वह सिद्ध पर्याय तुम्हारे अंदर है, शुद्ध शक्ति तुम्हारे अंदर है, भगवत दशा तुम्हारे अंदर है। पाषाण में भगवान है कि नहीं है? बोलो। एक चट्टान आई है, चट्टान है ना, एक चट्टान से भगवान बन चुके हैं, वे वहीं पे रखे हुए हैं, उन्हें सब भगवान कह रहे हैं, ठीक है ना। और एक चट्टान बगल में रखी हुई है, उसमें से अभी भगवान निकले नहीं है, लेकिन उसमें भगवान है अथवा नहीं? बोलो, है ना? उसी में तो है ना, है? अब एक शिल्पकार आया और उसने क्या किया? उस पाषाण के ऊपर छेनी हथौड़ा का काम करना शुरू कर दिया। जो उसमें है उसको निकालने के लिए जिसने आवृत कर रखा है उसको हटाने का कार्य कर दिया गया, आवृत को हटा दिया गया, जो था वह पाषाण में से प्रकट हो गया। बोलो, मूर्ति पाषाण में है अथवा नहीं है? है? अभी भी जब पाषाण मूर्ति नहीं बना है तब भी उसमें है कि नहीं है? है। और जो प्रकट हो गया है वो तो उजागर ही हो गया है। ऐसे ही अभी हमारी स्थिति क्या है?
है संसार दशा में, हमारे अंदर भी वह भगवान का स्वरूप है, लेकिन कुछ आवरण ऐसे पड़े हुए हैं कि जब तक वे आवरण हटाए नहीं जाएंगे तब तक वह भगवत स्वरूप प्रकट होने वाला नहीं है। और जैसे ही आवरण हटेंगे भगवत स्वरूप हमारा प्रकट हो जाएगा। ध्यान रखना बंधुओं, मैंने भगवान बनने के लिए कुछ आवरण हटा दिए। क्या मैंने भगवान बनने के लिए कुछ आवरण हटा दिए हैं, लेकिन अभी मैं भगवान बना नहीं हूं, इसीलिए और भी जो आवरण पड़े हुए हैं उन आवरण को हटाने का निरंतर पुरुषार्थ कर रहा हूं। इसी को मोक्ष मार्ग कहते हैं। ध्यान रखना। तो जैसे पाषाण के अंदर मूर्ति है, वैसे हमारे अंदर भी वह चैतन्य मूर्ति है, जिसे हम भगवान आत्मा कहते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं। वह सब मेरे आत्मा में है। जो स्वीकारे वो प्रकट करे, जो ना स्वीकारे वो अज्ञानी बाहर के आवरण को ही अपना स्वरूप माने। कर्मों ने जो भी दिया मैंने वैसा भेष लिया। इसका तात्पर्य ये है कि यह विभाव की अपेक्षा से कथन चल रहा है। किससे? ये कर्मों की दशा की ओर से कथन चल रहा है। कर्मों ने हमारे लिए जो जो दिया है मैंने वैसा वैसा रूप धारण किया है, लेकिन कब तक धारण करेगा? जब तक तू अपने स्वरूप को नहीं पहचानेगा तब तक तू ऐसे रूप धारण करता रहेगा। तो जिस दिन अपने स्वरूप को पहचान लेगा उस दिन तेरे सारे रूप समाप्त हो जाएंगे। फिर ना मुनि का रूप होगा, ना अरहंत का रूप होगा, फिर तो एकमात्र शुद्ध स्वरूप होगा। सत्य क्या है? सत्य तो सत्य है। सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता। सत्य को कभी सत्य है। शक्कर का सत्य है मिठास। शक्कर का सत्य क्या है? नमक का सत्य क्या है? खारापन। ध्यान रखना, कहने का तात्पर्य है कि जिस वस्तु का जो निज गुण होता है वही उस वस्तु का सत्य होता है। जो जिस वस्तु का अपना गुण होता है वही उस वस्तु का क्या होता है? सत्य होता है। उस सत्य को कभी बदला, नमक को मीठा नहीं किया जा सकता और शक्कर को कभी खारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि बंधु सत्य कभी भी पलटता नहीं है। अग्नि को कभी शीतल नहीं किया जा सकता कि कोई कहे कि शीतल अग्नि लेकर के आओ, तो शीतल अग्नि तो होती नहीं है। अग्नि तो हमेशा कैसी होती है? उष्ण होती है। वो उसका क्या है? स्वभाव है। स्वभाव ही सत्य होता है। इसलिए बंधुओं हमें जहां इस कथन को समझने की आवश्यकता है कि यह कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति, उस वहां पर दृष्टि क्या है कि जिनकी दृष्टि ये लगी हुई है कि ये कर्म ही मुझको घुमा रहा है, कर्म ही मुझको घुमा रहा है, कर्म ही मुझको घुमा रहा है, तो तुम तो कठपुतली हो गए हो। जब कर्म ही तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा तो फिर तुम क्या करोगे? तुम्हें अपनी शक्ति का भी भान है कि नहीं है? तुम्हें अपनी शक्ति का भी ज्ञान है कि नहीं है? हैं? ध्यान रखो, एक हिरण को एक शेर ने पकड़ लिया। वह शेर, अब शेर तो शेर ही, भले ही वह पकड़ के उसे ले जा रहा है, घसीट रहा है, तो भी वो अपनी शक्ति को पहचानता है। तो जितनी है उतनी सही है। भले मैं जीतूं या हारूं वो अपनी जगह, हार जीत का कोई महत्व नहीं है बंधुओं। महत्व इस बात का है कि वह हिरण फिर भी अपनी शक्ति को जान करके, पहचान करके और सिंह से भी, अपन वो पढ़ते हैं ना, सोहम तथापि तवति वशान मुनीश कर्तुस्तवं विगत शक्ति प्रवेता प्रेत
नित्यात्मा वीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नावेति किं निजशिशो परिपालनार्थम। हे भगवान, हे आदिश्वर, क्या सिंह के सामने अपने बच्चे को देख करके एक हिरणी सिंह से सामना करने के लिए तैयार नहीं हो जाती? जानती है हिरणी के मुझ में कितनी ताकत है, मुझ में कितना बल है, क्या मैं सिंह से जीत पाऊंगा? संसार दशा में आत्म शक्ति को जिन्होंने खोया हुआ है, पहचाना नहीं है, जिनकी कर्म शक्ति बलवान है, आत्म शक्ति ही, ऐसे कर्म रूपी सिंह के सामने अपनी आत्म शक्ति को, भले ही वो तुच्छ है तो क्या हो गया, अपनी आत्म शक्ति को पहचानने वाला कोई हिरण अपनी भक्ति को रूपी पुत्र को बचाने के लिए उस कर्म से भी युद्ध करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? फिर भी उसे अपनी उतनी शक्ति का भान तो है, लेकिन अगर ये सोच लिया तो भैया मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो कुछ भी करने वाले हैं सब कुछ कर्म ही करने वाले हैं, भी कराते हैं, भी करते हैं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो तुम तो खिलौने हो, खिलौने, जितनी चाबी उतना चले खिलौना है, तो तुम तो बस उतने ही चलोगे जितने ना। ऐसा नहीं है बंधुओं, ये ध्यान रखो, तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो, तुम अपने गुणों को पहचानो। तुम जितने अपने गुणों के करीब आओगे, कर्म तुम्हारे तुम्हें छोड़ छोड़ करके उतने ही भाग जाएंगे, क्योंकि स्वभाव के सामने कभी कर्म टिक नहीं पाते। एक कर्म कब तक टिकते हैं? जब तक तुम अपने स्वभाव में नहीं होते हो। तुम कहते हो तुम ही हमारे हो, तुम ही हमारे हो, फिर कहते हम ही हमारे हो, तो चिंता मत करो। तो जहां तुमने ये कह दिया कि तू मेरा नहीं है, मेरा ज्ञान दर्शन स्वभाव ही मेरा है, वितराग स्वभाव ही मेरा है, क्षमा स्वभाव ही मेरा है, सरल स्वभाव ही मेरा है, सोई में कर्म कहते हैं कि भैया अब तो ये अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानने लगा है, अब अपना टिकना संभव। ध्यान रखो, अब गुण तब तक रहते हैं जब तक कि अपने अंदर गुण नहीं आते। अब जब अपने अंदर गुण ही प्रकट हो गए, अब अवगुण रह सकता है क्या? अच्छा ये बताओ, अंधकार जो है ये कब तक तुम्हारे घर में रह सकता है? कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी के पास अंधकार गया और कहने लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपने प्रकाश को मेरे पीछे लगा रखा है, जब देखो जब मेरे पीछे पड़ा रहता है मैं भागता फिरता हूँ, ये क्या आपने मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रखा है? आप प्रकाश को जरा समझाइए, बहुत गलत व्यवहार करता है वो मेरे साथ। तो ब्रह्मा जी ने कहा आज सत्यनारायण का दिन है, तुम विकल्प मत करो, जो भी सत्य होगा दोनों को बुला करके बात करेंगे, चर्चा करेंगे और देख लेंगे कैसी क्या बात। थोड़ी आप उनसे जरूर आप बुला करके बात कीजिए, मेरा आप चिंता मत करो। न्यायालय में तो दोनों सामने खड़े होते हैं, आज शाम को दोनों, आज दोपहर में दोनों आ जाना। प्रकाश तो आ गया, ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे हैं कि अंधकार आता होगा, लेकिन अंधकार नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वहां पर कौन है? प्रकाश है। जहां प्रकाश होता है वहां कभी अंधकार फटकता नहीं है, आता नहीं है। बंदों से कितना भी बुलाया जाए तो भी नहीं आएगा। जिस दिन तुम्हारे अंदर गुण आ जाएंगे उस दिन बंदो तुम्हारे अंदर कोई अवगुण फैल नहीं सकता। भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने को मत पहचानो, हमारे भरोसे बैठे रहो। अरे भगवान ये कह रहे हैं कि बेटा जैसे मैंने अपने गुणों को पहचाना है, अरे तू भी अपने गुणों को पहचान। तो अपने गुणों को पहचान करके न गुणों से तू स्वयं छूट, तुझमें वो ताकत है। लेकिन तुम ऐसे दीनहीन बने बैठे हो कि आएंगे प्रभु, बचाएंगे प्रभु, खिलाएंगे प्रभु,
अरे अज्ञानी, अपने गुणों को पहचान, अपने अंदर को साफ जागृत कर। तू पुरुष है, पुरुष। क्या कहते हैं तुझको? पुरुष। जो पुरुषार्थ करे सो पुरुष, और जो दूसरों के भरोसे बैठा रहे वो। भगवान कभी किसी को दीनहीन नहीं बनाते, और जो दीनहीन होते हैं वे भगवान के पास भगवान को भी बुरा भला कहने में पीछे नहीं रहते। कहते हैं, हे भगवान, मेरे साथ ये अन्याय क्यों किया, मेरे साथ ये अनीति क्यों करी। भगवान अन्याय नीति करते माने ये तेरी भक्ति है। गजब। अरे भाई कुछ तो सोच, कम से कम भगवान को तो भगवान समझ रहे हैं, वो इतने महान, लेकिन उनको इतनी उलाहना देता, इतनी उलाहना देता। कौन? जो पुरुषार्थी नहीं है वो। भगवान कहते हैं पुरुषार्थी बन, अपने गुणों को स्वयं पहचान, अपने गुणों को स्वयं प्रकट कर। फिर देख तेरे पास कोई अवगुण आता है, तुझे कोई सताने आता है, कोई तुझे दुख देने आता है। अरे जब तक तेरे अंदर अवगुण होंगे तो हर कोई तुझे सताएगा, और जिस दिन तेरी शक्ति स्वयं की जागृत हो जाएगी उस दिन तेरे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा। जहाँ प्रकाश आ जाएगा वहाँ अंधकार बंधु आ नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने भेजा एक दूत कि अंधकार से कहोगे आ जाए, तो कहते हैं जब तक प्रकाश रहेगा तब तक मैं आ नहीं सकता। तो फिर क्यों कहता है कि प्रकाश मेरे पीछे पड़ा रहता है? जब तू आता, जब ध्यान रखो, प्रकाश के सामने अंधकार की कोई सत्ता नहीं है। अपने अंदर का प्रकाश फैलाओ, अपने अंदर के स्वभाव को पहचानो। जहाँ स्वभाव आ जाएगा वहाँ कोई विभाव ठहर नहीं सकता, विपरीत भाव ठहर नहीं सकता। और जहाँ विपरीत भाव होगा नहीं बंद, वहाँ सत्य प्रकट हो जाता है। इसलिए सत्य को पहचानो। सत्य तो सत्य है, सत्य को कभी बदला नहीं जा सकता। अब हमारा जो जीवन है बंधु, जो कर्मों से दिया हुआ जीवन है, इस कर्मों से दिए हुए जीवन को भी हमें इस पर्याय को भोगना पड़ रहा है। तो फिर ये कहा गया कि झूठ छोड़ो, सत्य बोलो। यद्यपि सत्य को बोला नहीं जा सकता, क्योंकि शब्दों के लिए, सत्य के लिए कोई शब्द नहीं होता। ध्यान रखो। जैसे किसी ने पूछा, गुरुदेव वो शक्कर मीठी होती है? हमने कहा मीठी होती है। अच्छा, मीठी कैसी होती है? अब बताओ, क्या बताएं? अब मीठा कैसा होता है? मीठा तो सत्य है। अब मीठा कैसा होता है उसके लिए कोई शब्द है क्या? समझाया जा सकता है क्या? सत्य को बंधु शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। किसी ने कहा नमक खारा होता है। हाँ खारा होता है। तो खारा कैसा होता है? अब कैसा होता है? अब खारे के लिए कोई दूसरा उदाहरण, सत्य के लिए कोई उदाहरण नहीं। झूठ के लिए 17 उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन सत्य के लिए कोई उदाहरण नहीं है। अगर सत्य सत्य है। कोई कहे भगवान होते, हाँ भगवान कैसे होते? अब कैसे वैसे बोले, जैसे होते हैं वैसे होते हैं। क्यों? क्योंकि सत्य को बंधु शब्दों से नहीं कहा जा सकता। व्यवहारिक जीवन में हम कैसे जिए, इसके लिए हमने बंधु अपनी व्यवहारिक जीवनचर्या के लिए शुभ और अशुभ 2 प्रकार की व्यवस्थाएं समझ रखी हैं, क्योंकि दोनों के अपने अपने फल होते हैं। अगर आप झूठ बोलोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, अगर आप सत्य बोलोगे तो आप सुखी रहोगे, है ना? इसलिए कहा गया कि कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, सांच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। जो परम सत्य को प्राप्त हो जाता है उसे फिर वचनों की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो अभी परम सत्य को प्राप्त नहीं हुआ है उसे वचन आदि का व्यवहार करना पड़ता है, उसे मन से चिंतन करना पड़ता है, उसे शरीर से चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए ये बताया गया है कि कठिन वचन मत बोल। अगर तुझे किसी से बोलना भी है तो कभी भी कठिन माने जो दिल को लग जाए, चुभ जाए, भिड़ जाए, ऐसे वचन कभी मत बोलना। उसमें भी प्रयोजन ख्याल में रखना बंधु, क्योंकि कटु वचन कभी कभी बोला जाता है लेकिन अभिप्राय गलत नहीं होता है। अगर अभिप्राय गलत है, प्रयोजन गलत है, तो वह कठिन वचन बंधु असत्य का कारण हो जाता है। और अगर अभिप्राय अच्छा है, अभिप्राय सच्चा है, तो कटु
वचन भी सत्य कहलाता है। समझ में आ रहा है? अभिप्राय गलत है तो कटु वचन कैसा हो जाएगा? दुख का कारण हो जाएगा। कहते हैं कि एक लकड़हारा था, बेचारा रोज लकड़ियां काटने के लिए जाता था, लकड़ियां लेकर के आता था और आकर के बेचता था, 2 पैसे कमाता था और अपने परिवार को चलाता था। उसके पास था एक गधा जिस पर वह लकड़ियां लाता था। एक दिन की बात है, जंगल में पहुंचा, एक शेर मिला। शेर के सामने जैसे ही वह लकड़हारा पहुंचा तो शेर ने उसके सामने अपना पंजा ऐसा कर दिया। लकड़हारा समझ गया कि लगता है यह दुखी है, तो उसने उसके पंजे को देखा तो उसमें एक बहुत एक बड़ा कांटा चढ़ा हुआ था। उसने उस कांटे को निकाल दिया और उसका दुख दर्द दूर कर दिया। शेर भले ही वह शेर था, लेकिन उसने भी मन में यह विचार किया कि इसने हमारे ऊपर उपकार किया है तो मुझे भी इसके उपकार को चुकाना चाहिए। तो उसने लकड़हारे से कहा कि आप एक काम करें, आपको जितनी भी लकड़ी है ना लेनी हो, आप उतनी लकड़ी लीजिए, मेरे ऊपर रख दीजिए, मैं ले चलूंगा। तो वह उसके उपकार को चुकाने, ऋण को चुकाने के लिए कि इसने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, तो उसके ऋण को चुकाने के लिए अब क्या हो गया, रोज का क्रम तैयार हो गया कि वह लकड़हारा लकड़ियां लेता और बड़ा गट्ठा बनाता और उसके पीठ पर रखता और शेर लकड़ियां लेकर के और जाता। और वह अब चूंकि बहुत सारी लकड़ियां जाने लगी थी तो अब पैसे भी ज्यादा मिलने लगे। जब पैसे ज्यादा मिलने लगे तो फिर उसके पास पैसे बचने लगे और अपने परिवार का भी अच्छी तरह से भरण पोषण होने लगा। धीरे धीरे पैसे बचते रहे तो उसने अपना अच्छा बढ़िया मकान बना लिया और अच्छा बढ़िया मकान बन गया। अब तो पत्नी भी जो है ना अच्छे बढ़िया गहने महीने पहन करके और बढ़िया बाहर निकलने लगी। अब तो सब कुछ व्यवस्थाएं बढ़िया हो गई, लेकिन उसने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। धीरे धीरे घर में लड़की हुई, लड़की बड़ी हुई, शादी की बात आ गई। जैसे ही शादी की चर्चा हुई तो एक जगह बात पक्की हो गई, बारात आ गई। जब बारात आ गई सबके लिए निमंत्रण दिए गए। जब सबको निमंत्रण दिए गए तो शेर को भी निमंत्रण दिया गया, क्योंकि वो भी तो उनका साथी था। तो शेर भी निमंत्रण में आया। जब शेर निमंत्रण में आया तो बारात की पूरी तैयारी थी, स्टेज सज चुकी थी, बरमाला होने वाली थी। इतने में शेर आ गया। अगर अच्छा, पूरी बारात बैठी हुई है, बरमाला होने की तैयारी है और शेर आ गया तो क्या होगा? अब तुम देखते नहीं कि प्रवचन सभा में एक बकरा आ जाता है, बकरी आ जाती है और क्या अफरा तफरी मच जाती है। इतने में तो सब का उपयोग बढ़ जाता है, सब उधर ही देखने लग जाते हैं, उसको दूर करने का उपाय करने लग जाते हैं। फिर क्या सोचो, शेर आ जाए कैसी स्थिति हो गई होगी। सब भगदड़ मच गई, कुर्सी उठा कर लोग भागने लगे, कोई उसके ऊपर फेंक रहे, उसे गिर रहे, उसे गिर रहे। शेर तो आराम से चले जा रहे, अरे तो सीधे चले गए, सीधे स्टेज के पास पहुंच गए। अब तो देखो तो अफरा इतनी अफरा कि दूल्हा दुल्हन के अभी अच्छे बच्चे न चले गए, कहाँ भग गए। अब शेर जो है ना स्टेज पर बैठे, जो शायद कार्यक्रम संपन्न होने को होगा, अब आएंगे, अब वो भी बरमाला। अब शेर इसी में बैठेगा, भाई हम तो मेहमान, अब मेहमान जी आए हैं, स्टेज पे बैठे हैं, वर वधू को आशीर्वाद देने आए हैं।
बरबधू के अति पटे नहीं है का। आखिरकार जो लकड़हारा था उसने सबको बुलाया, इधर आओ इधर आओ, कोई भी मत घबराओ, कोई मत घबराओ, ये मेरा, मैं जानता हूँ, सबको बुलाया। अब सब कोई यहाँ से छुप के देख रहा है, कोई वहाँ से छुप के देख रहा है, कोई ऐसे। उन्होंने अब वो लकड़हारा तो लकड़हारा था, वो तो पूर्व पर के था, तो बिल्कुल बगल में बैठ गया, वैसे हाथ रख के बैठ गया। कोई चिंता मत करो, देखो हम बैठे भी नहीं बैठे, आओ चलो सब लोग आओ। सबको बुलाया, सब लोग धीरे धीरे अपनी अपनी कुर्सी ले लेके आए और जमा जमा कर बैठने लगे। देखे तो अब तमाशा कौन नहीं देखना चाहता बंधु, तो अब बारात तो कम हो गई, तमाशा ज्यादा हो गया। अब सब लोग धीरे धीरे बैठने लगे, तो उसने कहा कि आप लोग घबराओ मत, सब लोग बैठो, बरमाला का कार्यक्रम ठीक तरह से होगा। बरबधू को भी आमंत्रित किया गया। अब बधू तो फिर भी समझदार थी, क्योंकि वो लोग देखती थी ना कि पिताजी लाते हैं, लेकिन बर तो ऐसे घबराए हाथी मारे। अब जैसे जैसे जो है ना उनको बुलाया गया, लकड़हारे ने कहा कि देखो ये शेर नहीं है, ये तो गधा है, गधा। शेर ने सुन लिया, खड़ा होकर के बरबधू की ओर देख करके चुपचाप अपनी निगाहें नीचे करी और जंगल की ओर चला गया। कार्यक्रम अपनी जगह समाप्त हो, सब लोग देखते रहे। एक शेर आया, इस तरह से शांत भाव से चला। दूसरे दिन जब सब काम निपट गया तो लकड़हारा लकड़ी लेने के लिए पुनः जंगल जाता है, तो शेर पहले से बैठा हुआ था। तो जैसे पहुंचा तो शेर ने कहा, सुने जरा, जो कुल्हाड़ी रखी है ना, या तो इस कुल्हाड़ी से तू मेरी गर्दन पे वार कर दे, और नहीं तो फिर मैं आज तुझे खा जाऊंगा। तो में से एक काम कुछ हो सकता है। तो आदमी तो कितना, जब अगर आदमी नीच टाइप होता है ना, तो हम कह रहे इससे तो नीच कोई दूसरा जगत का प्राणी हो नहीं सकता। आदमी से निम्न कोई जीव नहीं है बंधु, और आदमी से महान भी कोई जीव नहीं होता बंधु। तो अब उस लकड़हारे ने सोचा कि ये हमें खा जाएगा, इससे अच्छा है कि उठाओ कुल्हाड़ी। और तो क्या किया उसने, जिसने इसके ऊपर इतना उपकार किया उसी ने क्या किया, लकड़हारे ने एक कुल्हाड़ी ली और उसकी गर्दन पर दे दी। शेर ने कहा, खून का फव्वारा छूट गया। शेर ने कहा, सुन, जितना दर्द मुझे इस कुल्हाड़ी के द्वारा घाव दिए जाने पर नहीं है, इससे भी ज्यादा दर्द मुझे इस बात का है कि तूने मुझे शेर होते हुए भी गधा कह दिया। कठिन वचन मत बंधुओं, कभी किसी से ऐसे वचन मत कह देना कि जो वचन उसके लिए दिल को छेद करने वाले हों, दुख देने वाले हों। क्योंकि बंधुओं कहते ना, एक वचन अमृत करे और एक करत है घाव। एक वचन तो अमृत का काम करता है और एक वचन घाव का काम कर देता है। इसलिए अगर किसी ने किसी के प्रति कठोर वचन बोला है, कटुक वचन बोला है, तो बंधुओं उसका वह वचन असत्य वचन है। भले ही वो कितना भी जो है ना उसने कब कहना, कहाँ कहना, कैसा कहना, ये विवेक अवश्य होना चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं कि झूठ भी सत्य है और सत्य भी झूठ है। क्या भगवान महावीर क्या कहते हैं कि झूठ भी सत्य है और सत्य भी झूठ। एक राजा अपने मंत्री को झूठा बनाना चाहता है।
तो उसने क्या किया, उसने अपने हाथ में एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया को ले रखा है और उससे पूछ रहा है कि बोल चिड़िया जिंदा है कि मरी हुई है। मंत्री को पता है कि चिड़िया कैसी है, जिंदा है। उसको पता है कि चिड़िया जिंदा है, लेकिन मंत्री धर्मात्मा है। तो मंत्री क्या कहता है, मंत्री मन में सोचता है कि अगर मैंने सत्य कह दिया तो ये तो मुझे झूठा बनाना चाहता है राजा। अगर मैंने यह कह दिया कि चिड़िया जिंदा है तो ये तुरंत अपनी मुट्ठी को दबा देगा और उसको मार देगा और कहेगा देख तू झूठ बोलता है, चिड़िया तो मरी हुई है। तो मंत्री ने विवेक पूर्वक बोला, क्या बोला, राजन ये चिड़िया मरी हुई है। सोई राजा तो झूठा बनाना चाहता था। तो राजा क्या बोला, अरे तू झूठ बोल रहा, देख चिड़िया जिंदा है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। भगवान महावीर कहते हैं कि अगर किसी जीव की रक्षा करने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वह झूठ भी सत्य है। और जिस वचन से किसी के प्राण घात हो जाए वह वचन झूठ है। एक मुनिराज तपस्या कर रहे हैं जंगल में, तो उसी समय एक हिरण बेतहासा भागता हुआ वहां से निकल रहा है और पीछे उसके शिकारी है, पीछे शिकारी है, ध्यान रखना। और जैसे ही वह हिरण छलांग कुलांचे भरता हुआ भाग जाता है, मुनराज समझ जाते हैं। मुनराज खड़े थे, मुनराज तुरंत बैठ जाते हैं। इतने में वह शिकारी आता है और पूछता है, क्यों बाबा यहाँ से हिरण निकला है क्या? सो मुनराज कहते हैं कि जब से मैं बैठा हुआ हूँ तब से तो नहीं निकले। क्या कह दिया? जब से मैं बैठा हुआ हूँ तब से तो हिरण यहाँ से नहीं निकला, क्योंकि जब निकला था तब भी खड़े थे। मुनराज अपने सत्य की रक्षा किस तरह से करते हैं, क्योंकि असत्य बोल नहीं सकते हैं बंदो। लेकिन ध्यान रखना, हमें अपने जीवन में कभी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलना। हाँ, अगर किसी की रक्षा, प्राणों की रक्षा करना हो तो श्रावक के द्वारा बोला हुआ झूठ भी सत्य होता है, और सत्य भी झूठा होता है। अब तो हमने तो सत्य बोली बिल्कुल, हम क्यों झूठ बोलेंगे? आज सत्कर्म का दिन था इसलिए मैंने सत्य कह दिया कि हाँ वहां पर हिरण है। तो तू सत्य बोलता हुआ भी झूठा है, झूठा। क्यों? क्योंकि तुझे दूसरे के प्राणों की रक्षा का अनुभव, उसके दुर्दर्द का अनुभव नहीं। ध्यान रखना, कठिन वचन मत बोल, इसलिए कभी किसी से कठोर वचन मत बोलना। लेकिन एक गुरु होते हैं और गुरु शिष्यों से कैसे बोलते हैं? मीठे मीठे हैं। अगर गुरु शिष्यों से मीठे मीठे बोलते रहना हैं, तो जैसे गन्ने में कीड़े नहीं लग जाते, ऐसे उस शिष्य में भी कीड़े लग जाएंगे। ध्यान रखना, अगर मीठे मीठे बोलते रहे तो क्यों? बुरा ना लग जाए, उसको बुरा ना लग जाए। अरे कल लगता था तो आज लग जाए, आज लगता था तो अभी लग जाए। लेकिन अगर हमें उसकी सुरक्षा करनी है, उसको कुछ बनाना है, तो हमें उसके लिए कठोर भी बोलना पड़े तो भी। इसीलिए बंधु गुरुजन कैसे बोलते हैं? फिर शिष्यों से जब कोई गलती कर लेते हैं ना तो बिल्कुल भी रहम नहीं आता उनको, हैं? कभी स्कूल में तो पढ़े ही होंगे, पढ़े हैं? और कभी तुम अगर थोड़े से भी लेट हो गए तो टीचर की लाठी हाथ पे पड़ी या नहीं पड़ी? अब आजकल तो पता नहीं पड़ती कि नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल तो भैया प्रेम से पढ़ाओ। अब प्रेम से अगर पढ़ने वाले होते, देख नहीं आजकल के बच्चों को
कि थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो टीचर की गिरफ्तार पकड़ लेते हैं। अरे जिनने कहते हैं जिनने अपने टीचर की लाठी अपने हाथ पर खाई हो बंधुओं, वे कितने भी बड़े हो जाएं और कितनी भी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाए, अगर टीचर सामने आ गया तो वे उसके चरणों में जा गिरेंगे। ध्यान रखना। और जो आजकल बहुत प्रेम से पढ़ रहे हैं ना, वे टीचर से कहते हैं बाहर निकलो, तुरंत तुम्हें बता रहे, बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूं। इसीलिए पहले क्या कहते थे कि लाठी पड़े धम धम और विद्या आगे छम छम। हाँ, ध्यान रखो, इसमें गुरु जी का अभिप्राय गलत नहीं, सर का अभिप्राय गलत नहीं। वो तुम्हें अनुशासित बनाना चाहते, वो तुम्हें मर्यादित बनाना चाहते। अगर आज तुमने अनुशासित होकर के सही समय पर सही काम करना सीख लिया, बस तुम जीवन भर सुखी रहोगे, है ना। ध्यान रखना, अभिप्राय को पहचानना। अन्यथा कोई कहे कि बदलाव तो गुरु जी तो कुछ भी कहते रहे सो कुछ नहीं है, हमने भैया थोड़ी सी का कह दी, बहुत बड़ा अपराध हो गया। हाँ, तेरा अपराध हो गया तो गुरु का आशीर्वाद हो गया। ध्यान रखना बंधुओं, कठिन वचन मत बोल, पर निंदा और झूठ तक, कभी दूसरों की निंदा मत करना। आचार्य कहते हैं प्राप्त निंदा प्रशंसे सरस गुणोच्छा विनोद भावने चा नीचली गोत्र से। जो दूसरों की निंदा करता है वह नीच गोत्र का बंध करता है। भले ही आज ऊंचा होगा, ऊंचे होने से क्या होता है, जिस समय निंदा कर रहा है उसी समय नीचा हो गया और नीच गोत्र का बंध होता है। दूसरों की हमेशा प्रशंसा करना सीखो और अपनी आत्मनिंदा करना सीखो। आत्मनिंदा करोगे तो प्रतिक्रमण हो जाएगा और पर निंदा करोगे तो अतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, अगर हमें वास्तव में प्रतिक्रमण तक पहुंचना है, पश्चाताप तक पहुंचना है, तो बंधु आत्मनिंदा करनी चाहिए, पर निंदा नहीं करनी चाहिए। पर निंदा झूठ कहलाता है। क्या कहलाता है? झूठ। किसी की लड़की के लिए कोई देखने वाले आए और बंधु कई जगह तो समाजों में भी ऐसे खोटे आदमी रहते हैं। किसी के लड़के या लड़की को कोई देखने वाले आए, बस स्टैंड पे उनका उनकी दुकान है, उनने तुरंत देखा कि कोई नया आदमी लग रहा है कोई। हाँ, उनने तो अरे सरकार, हेलो, कहाँ से बुला रहे हो भाई? उन्होंने कहा ये कोई बुला रहा है। हाँ बोलिए, आप कुछ कह रहे? हाँ बस आपसे पूछ रहे थे जनाब, कहाँ से पधारे हो आप? बस ऐसे ही आना हुआ था थोड़ा सा। आओ बैठो बैठो, चाय पी के जाओ, दूध नाश्ता करो। बैठा दिया। अभिप्राय बहुत गलत है उसका आदमी का। अब बैठाया, दूध नाश्ता चाय पानी करा रहा है। वो कैसे आना हुआ था भैया आपका? हाँ बस ऐसे ही आए थे अपने बेटे के लिए जो है ना, एक यहाँ पर रिश्ता मिला था, वो जरा अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। किसके यहाँ जा रहे? फलाने फलाने उनकी देख लो भैया, अभी 10 दिन पहले की तो बात तुमने सुनी नहीं है क्या कुछ? अच्छा ऐसी ऐसी बात हुई है, सुनने में आया, तुमको कुछ पता ही नहीं है। बंधुओं बेचारा आदमी बस स्टैंड पर उतरा, चाय नाश्ता किया, गाड़ी पकड़ी, वापस हो गया। ऐसे ऐसे परनिंदक हैं बंधुओं, सच्ची बात कह रहा हूं, जे केवल दूसरों का बुरा करने के प्रति ही जागरूक रहते हैं। जोंक है जोंक, समाज में ये कौन है? जोंक है जोंक। जैसे जोंक होती है ना, गाय के स्तन पर लग जाए तो दूध नहीं पीती, खून पीती है, वो भी गंदा। बंधुओं ऐसे गंदे लोग हैं समाज के, जो
समाज में रह करके भी किसी का भला नहीं कर पाते, अच्छा नहीं सोच पाते। अब तो होना कैसा चाहिए था कि चलो भाई अपने समाज के व्यक्ति का अगर कोई काम बन रहा है, सम्यक दर्शन ये सिखाता है कि उपगूहन करो और स्थितीकरण करो, ये सिखाता है सम्यक दर्शन। किसी की निंदा मत करो। निंदा करने वाला कैसा है? झूठा झूठा झूठा। बंधुओं, ऐसे निंदकों से हमेशा बचना। ध्यान रखो, निंदक को सम्मान कौन देता है? जो निंदा सुनने वाला होता है। निंदक से ज्यादा निंदनीय निंदा को सुनने वाला है। क्यों? अगर सुनने वाला नहीं होगा तो सुनाने वाला क्या दीवारों को सुनाएगा क्या? बंधुओं, सुनने वाले रस ज्यादा लेते हैं। ध्यान रखो, इसलिए कभी किसी की ना निंदा करो और ना कभी की निंदा सुनो। दोनों से हमेशा दूर रहो। क्यों? क्योंकि सत्य धर्म क्या कह रहा है? पर निंदा, पर की निंदा करना झूठ है। ध्यान रखना, पहले ही निर्णय हो जाता है। अगर कोई निंदा करने वाला मिल जाए, पहले ही समझ जाना कि झूठा है। अब झूठे की बातें कैसी रहेंगी? झूठा तो झूठा ही होता है। ध्यान रखो। लेकिन पर निंदा करने में कितना रस आता? जब तक थाली पर भोजन करने में रस नहीं आएगा, जितना दूसरे की निंदा करने में रस आता है। और ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, रास्ते से निकल रहे हो, और भैया आओ जरा बैठो देखो। क्यों भैया, तुमने फलाने के लड़के के विषय में सुना है क्या? नहीं, हमने तो नहीं सुना। कहाँ जा रहे थे? बोले बहुत जरूरी काम से जा रहे थे। अच्छा, तो ठीक है, तुम अपने पहले जरूरी काम कराओ, अरे तुम सुनाओ तो। सुनने वाला भी इतना उत्सुक है, जरूरी काम भूल गया। क्या कह रहा है? सुनाओ सुनाओ। अरे तुम एक काम करो, तुम अपना काम कराओ पहले, और बाद में बैठेंगे। अरे तुम बताओ। और थोड़ी ऐसे हम कह रहे, इतना रस आ गया कि घर में मम्मी बीमार पड़ी थी, उसके लिए औषधि लेने जा रहा था, मम्मी के लिए औषधि लाना भूल गया। लेकिन निंदा के रस में वहां पर खड़ा है, सुना और सुना। और अरे तो चिंता मत करो, तुझे चाय पिला दूंगा, नाश्ता कर। सुना दो तुमने, माने चाय भी पिला देगा, नाश्ता भी करा देगा। मम्मी के लिए औषधि के लिए पैसे नहीं है, निंदा रस सुनने के लिए चाय के लिए पैसे हैं, निंदा उसके लिए नाश्ते के लिए पैसे हैं। ध्यान रखो बंधुओं, ये पापी लोग हैं, ये धरती पर भारभूत हैं। इनसे बड़े भारभूत लोग कोई धरती पर कोई दूसरे नहीं हो सकते बंधु। इन्होंने समाज के बंधुओं सदाचार को बिगाड़ रखा है। ध्यान रखना, इन जॉब से हमेशा दूर रहना। पर निंदा करने वाले हमेशा बंधु दुर्गति के पात्र होते हैं, क्योंकि असत्य को धारण करते हैं। कठिन वचन मत बोल, पर निंदा अरु झूठ तज, झूठ को छोड़ दे, क्योंकि झूठ बोलने वाला कभी सच्चा नहीं होता है। मुंगेरी लाल न्यायाधीश के सामने खड़ा हुआ, कुछ गड़बड़ कर रखी थी, पकड़ा गया, न्यायाधीश के सामने खड़ा है। न्यायाधीश पूछ रहा है, बोल तूने चोरी करी थी? बोले चोरी किसे कहते हैं सर? चोरी किसे? न्यायाधीश जो है ना, वो खुद ही चौंक दिया गया। ऐसा तो कोई आदमी आज तक नहीं बोला मुझसे। तो बोले मैं चोरी जानता ही नहीं हूँ सर। अच्छा, तो कहीं किसी के साथ कोई गलत चेष्टा करी थी? गलत चेष्टा क्या होती है सर? कहीं शराब पड़ी थी? कभी किसी के साथ बुरा बर्ताव किया था? बोले कुछ नहीं सर, कुछ नहीं किया मैंने तो। बोले अच्छा, तो जुआ खेला था क्या? जुआ खेलता है क्या? नहीं, जुआ नहीं खेलता है। चोरी करी नहीं है, कोई गलत काम किया नहीं है। न्यायाधीश ने पूछा तेरे अंदर कोई बुराई है क्या? बोले सर एक ही है
बंधु उसमें सारी बुराइयां हैं, सारी बुराइयों का स्थान है। क्यों? क्योंकि झूठा है। झूठे आदमी से बंधुओं कभी कोई भलाई की, अच्छाई की अपेक्षा नहीं करी जा सकती। कोई आदमी अगर ऐसा झूठा बोलने वाला हो, घर में परिवार में कोई विश्वास नहीं करते झूठे आदमी, घर का बेटा भी क्यों ना हो तो भी उसको दूरी रखते हैं। क्यों? क्योंकि झूठा है, पता नहीं कब क्या कर दे। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी रहना चाहिए। बंधु पर निंदारू झूठ तरसाद जवाहर को सतवादी जग में सुखी कहते उत्तम सत्य व्रत पालिए पर विश्वास घात नहीं कीजिए। ध्यान रखना बंधु, अगर किसी ने किसी के ऊपर विश्वास किया तो कभी उसके साथ विश्वासघात मत करना, क्योंकि विश्वासघाती झूठा कहलाता है। पर विश्वासघात नहीं कीजिए। चाहे श्वास का घात करो, श्वास का घात करने वाला हिंसक है और विश्वास का घात करने वाला असत्य है, झूठा है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं बंधुओं कि कोई किसी पर विश्वास करता है तो वो उस पर विश्वासघात करता है। विश्वासघाती झूठा आदमी कहलाता है, झूठ के फल को प्राप्त करने वाला होता है। इसलिए जीवन में अगर कभी ऐसा हो जाए तो अपनी आत्मग्लानि कर लेना, पश्चाताप कर लेना, प्रायश्चित कर लेना, लेकिन कभी ऐसे कर्म को बांध करके दुर्गति के पात्र मत बन जाना। किसी के विश्वास को नहीं निभा सकते तो साफ कर लेना कि भैया मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसके साथ कभी विश्वासघात मत करना। जिसके ऊपर से जिसका विश्वास एक बार उठ गया ना तो फिर उस पर कभी लोक में विश्वास नहीं किया जा सकता। कहते ना, एक आदमी था सो दूसरा को परेशान करने से बहुत मजा आता था। सो चिल्ला रहा है, बचाओ 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 बचाओ, शेर आ गया शेर आ गया शेर। आदमी बेचारे गांव के दौड़े, एक आदमी परेशानी दौड़े डंडे लेकर के कचरे करके कि भैया बचाओ बचाओ। पहुंचे, जब गांव के लोग इकट्ठे हो गए तो बढ़िया एक चट्टान पे बैठ के उनको देख देख के हंस रहा है। लोगों ने कहा अरे देखो इसने जो है ना अपन को व्यर्थ में परेशान किया है। तो सब चले गए वापस। 2-4 दिनों बाद फिर चिल्लाया, बचाओ 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 बचाओ, शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया। फिर गांव के लोग दौड़े दौड़े भागे, भैया कोई आदमी परेशानी में। फिर गए, फिर वो तो जो है ना आराम से हंस रहा था और उनको उल्लू बना करके खुश हो रहा था। कोई बात नहीं। 2-4 दिनों के बाद फिर चिल्लाया कि बचाओ बचाओ बचाओ, शेर आ गया शेर आ गया। एक भी गांव का आदमी नहीं गया। क्यों? क्योंकि सबका विश्वास उसके ऊपर से उठ गया। एक भी आदमी नहीं गया, लेकिन एक पहुंचा। वो कौन? शेर। उस दिन कोई पहुंच गया और चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उसने दूसरों का विश्वास खो दिया। ध्यान रखना, जीवन में कभी किसी के विश्वास को मत खोना। बंधुओं, विश्वास से ही ये सारी दुनिया चल रही है। ध्यान रखना, विश्वास रीढ़ है इस सारी दुनिया की। परिवार किससे चल रहा है? बोलो। आज अगर परिवार चल रहा है ना तो
तो विश्वास पर टिका हुआ है। व्यापार चल रहा है ना, तो विश्वास पर टिका हुआ है। इस जगत में जो कुछ भी चल रहा है बंधुओं, सब किस पर चल रहा है? विश्वास पर चल रहा है। विश्वास की धुरी पर ये सारी दुनिया टिकी हुई है, और जिस दिन विश्वास समाप्त हो जाएगा बंधुओं, उस दिन ये सारी की सारी बंधुओं जो व्यवस्था चल रही है, सारी व्यवस्था अव्यवस्था में बदल जाएगी, अशांति में बदल जाएगी। घर परिवार में अगर विश्वास टूट जाता है ना, तो समझो कि उस घर परिवार में सब कुछ समाप्त हो जाता है। अगर धर्म चल रहा है तो किस पे चल रहा है? बंधु ध्यान रखना, विश्वास पे धर्म चल रहा है। हम कहते हैं कि भगवान की आराधना करने से हमारे पाप कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ना हमें कर्म दिखाई देते, ना आते हुए दिखाई देते, ना जाते हुए दिखाई देते, लेकिन विश्वास के ऊपर बंधुओं ये पूरा का पूरा धर्म टिका हुआ है। और सत्य भी सत्य है, ऐसा नहीं है कि असत्य है, ये सत्य है। सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। लेकिन बंधु एक बस इतना ही ध्यान रखना कि जीवन में आज अगर कुछ भी चल रहा है तो सब विश्वास के ऊपर चल रहा है। गाड़ी में बैठते हो तो विश्वास के ऊपर ही बैठते हो, अजनबी के साथ हो लेते हो, विश्वास के कारण हो लेते हो। हैं एक लड़के लड़की की शादी हो जाती है तो विश्वास के ऊपर हो जाती है कि जीवन भर हमारा साथ निभाएंगे। बंधुओं, विश्वास बहुत बड़ी चीज है। समझो तो बहुत बड़ी, और ना समझो तो कुछ भी नहीं, ध्यान रखना। लेकिन विश्वास जहाँ है सत्य वहाँ है, और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ सत्य नहीं है। जीवन में सत्य को समझें, परमात्मा के सत्य को भी समझें, अपने द्रव्य स्वभाव को पहचाने, पर्याय स्वभाव को पहचाने। कर्मों ने जो कुछ भी दिया है बंधुओं, यह हमारे लिए पर्याय को प्राप्त हुआ है। संसार दशा में वो द्रव्य स्वभाव के सत्य को पहचान लेंगे तो इस पर्याय के इस भेषों को त्याग करके बंधुओं उस परम दशा को प्राप्त करेंगे, जिस परम दशा को प्राप्त करने के लिए हम भगवान के चरणों में नतमस्तक होते हैं, एक शास्त्र गुरु की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। बंधुओं, वह फल आप सभी को प्राप्त हो, सत्य आपके जीवन में उद्घाटित हो, व्यवहारिक सत्य सबसे पहले जीवन में आ जाए, फिर पारमार्थिक सत्य का उदय हो, और वह पारमार्थिक सत्य आपको एक दिन परमात्मा बना दे। ऐसी मेरी आप सभी के प्रति सद्भावना है। जब भी अपना मुख खोलो सत्य वचन मुख से बोलो, जब भी अपना मुख खोलो सत्य वचन मुख से बोलो, पर निंदा से दूर रहो भैया विश्वासी हो लो, पर निंदा से दूर रहो भैया विश्वासी हो लो। विश्वास से गाती हो, विश्वास से गाती झूठा कहलाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहोनी हो, हानि अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जो एक प्रकार से शांतिनाथ भगवान की ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः, ओम ह्रीं उत्तम सत्य धर्मांगाय नमः। जय बोलिए उत्तम सत्य धर्म की। आज का नियम है, आज का नियम प्रयास करना, ये सत्य बोलना। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। जापानी के ज्ञानते सूर्य लोकालो सवाणी मस्तक धर्म सलामेत मुंडो, हे जलवाणी भारती तरुण को निर्णय, जो केवल शरणागत सुख में सच्चे, देव जो पर्यंत को शिवानी
धर्म पालो सदाए मोक्ष का फल। महामंत्र